ब्रिजेश भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं। गोलमाल में जो इन्होंने सांप का एक्शन किया, उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं। आप कैरेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं? तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना, मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाग फाइटर का रोल है। मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को? क्यों हंसेंगे लोग? तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट। पालोलेम मार्केट में नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी डीवीडियां लाई गई। अच्छा जी। रात भर मैंने देख के चाट मारी डीवीडियां और अगले दिन सुबह एक्टिंग की। अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है, ये जाने ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्या करूं? कभी कभार ना नागपंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते गलती से। पर आपने अगर नोटिस किया हो ना, गोलमाल में इनके सीने पे सांप था। हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया। हाँ। आपको लगता है नजर रखनी चाहिए, ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है। नहीं देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ इस वक्त। वो सांप का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा अरे काम करते ना, इसको नाग बना ही देते। मैंने कहा नाग बना ही देते मतलब क्या? मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाग बना, यहां से यहां तक का नाग बना, फिर बदन पे अलग अलग नाग बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते हैं, यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा। हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंघम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी हवलदार की? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकल तो हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम था। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। That's true, that's true, that's true. बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं इसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं। रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं। हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ यादव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है? ये अच्छा लगता है यार, किसी भी एक्टर को अगर, जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है। मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल 1 में, तो गोलमाल 1 तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया। तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5 स्टार होटल में ये सब पहली फ्लाइट उसने, पहली फ्लाइट। और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने। एक ना, यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुका हो। जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात है,
मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10 बाय 10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो अपन भूल जाते ना सब। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की। तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो। तो मैं ना वो बाथरोब लगा के ना देखो अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था। तो मैं ना ऐसे सो के ना से टीवी देखता था मस्त ऐसे। तभी से मैंने ये तभी मैं मराठी थिएटर करता था, वन एक्ट प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था। अरे ऐसा हो गया था। तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था। और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का। और तू कोई ये एक्टर नहीं मतलब है। एकदम वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं, ले लेते हैं। तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से। और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन गया, सिद्धू काय केला तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया गया उधर से, तूने बैग लिया गया, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया है, सब नाराज है और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो उनकी चल रही थी, वो अच्छा हुआ, ये वो चल रहा था। और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया। संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते। तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा था, तो उन्होंने देखा कि वो लॉन्ड्री बैग इंटरकॉन्टिनेंटल की थैली में। इमीडिएटली हम लोग को फोन किया, हम लोग फिर भी वहीं शूटिंग कर ही रहे थे। तो इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ। तो वो इनको फोन है संजय मिश्रा को, हाँ इधर ही है। अच्छा ए, तू कुछ लेके आया क्या? We did that with it. मैं बोला मैं क्या तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? तो बोला हाँ वो लॉन्ड्री। अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है कागज की बैग। यार। बिजनेस क्लास, विंडो सीट, वो सब रहता ना। मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग और अपने वो होता है ना, शैम्पू विम्पू हम लेके आते हैं ना। लगा दिया। फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया रहता, तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते। लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसको हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में। और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर। और एक शॉट था जिसमें एक फाइटर आता है ग्लास तोड़ के और इसको भागना था। तो ये भागा, स्लिप हो गया और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया। इधर तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, 1-2 एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल। और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए, नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है और एक कट गया। और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ, नर्स बोली क्या? बोला नहीं ये नकली है, ये असली है। बोले ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था। फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं, तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेयर भी आपका? मेरा क्रीम रोल है, सिर्फ रोल नहीं, इसमें क्रीम भी है। बट ये इंटरनेट पे है कि मैं गोलमाल में क्राउड में था। एक्चुअली मैं पूना में थिएटर में एज ए टिकट सेलर काम करता था। अच्छा जी। तो ये बात है 2006-07, उस समय गोलमाल 1 शूट हो रही थी। एंड मेरा कोई कॉमन एक फ्रेंड सर्कल बन गया था जो बोले गोलमाल की शूटिंग हो रही, रोहित शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, चलते हैं, क्राउड में 200 रुपये भी मिलेंगे और शायद रोल वोल मिल जाए। तो अगर उनकी नज़र पड़ गई तो मैं अपने टीम लीडर से लड़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को जाने दो सर, 1 दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। कट टू मैं बॉम्बे आया और सीधा 2015-16 के आसपास अगेन विधि ने कॉल किया
कि ऐसा ऐसा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली विधि का नाम इतनी बार आएगा ना टेलीविजन के, विधि गई, हर दूसरा आदमी अब उसको फोन करने वाला है। तो विधि ने मुझे फोन किया, बोलती अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग वर्क नहीं है इसमें, बट यू हैव टू कम एंड असिस्ट। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कूद गया, मतलब ये मुझे रोज सर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, अब बात है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं असिस्ट किया सर को। गोलमाल अगेन में ही वाज एन असिस्टेंट विद। ओके। सो मैंने सबकी रिहर्सल की, जॉनी सर से लेकर प्रकाश राज सर की, एंड ऑल 5 लीडिंग एक्टर्स, नील, नितिन, मुकेश, अजय सर, सबकी रिहर्सल की। तो मेरे लिए वो रोज ऑडिशन वाला होता था। बट एंड ऑफ द शूट, जब हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तब सर ने बोला नायडू एक कैरेक्टर ही है, अनिल को देते हैं करने के लिए। तो वो पैकअप हुआ। पैकअप के बाद सर ने बोला भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं। ही कॉल्ड मी फॉर सिम्बा। सिम्बा का पैकअप हुआ। ही सेड कि भाई अपन तीसरी पिक्चर कर रहे हैं। वाओ, ही कॉल्ड मी अगेन फॉर सूर्यवंशी। भाई अपन चौथी कर रहे हैं। क्या बात है। अगेन सर्कस में मैंने सर असिस्ट भी किया, एंड रोल भी अच्छा था। और वो टीम लीडर मुझे मैसेज करता है कि अनिल तेरी फिल्म देखी, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। एंड बाजी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी मम्मी का सपना पिछले जब से 2015 से बॉम्बे में आई है, तो बोलती कि मैनू तेनू एक बारी पोस्टर विच वेखना है, ते एक बारी तू कपिल दे शो च आ। हाय हाय। वो मुझे हाथ, पैंडेमिक में भी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, अपना कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोलती इधर आ मेरे नाल बह, नाल मिलके हंसांगे। तो शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वाचिंग द शो राइट नाउ। मम्मी का नाम रेशमा है, आप उनके लिए 2 शब्द बोल दो कि शी विल बी सुपर हैप्पी। रेशमा, क्या बात। रेशमा जी बहुत क्या बहुत बात। वाह, धन्यवाद। और आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। क्या बात। पाजी एक हग में। अरे लव यू पाजी, लव यू। थैंक यू ब्रदर, लव यू, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, इसी बात पे मैं भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओवरसीज जाते हैं ना, डायस्पोरा में द कपिल शर्मा शो इतना पॉपुलर है कि लोग आके मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं, क्योंकि उनको तो रेयरली देखने को मिलते हैं ना। तो ओ माय गॉड वी लव्ड यू इन, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला होगा, कौन सी सिम्बा, पद्मावत, गली बॉय, कौन सा वाला होगा? वी लव्ड यू इन कपिल शर्मा शो। बहुत अच्छा। तो शायद से लोग पिक्चर नहीं देखते, लेकिन कपिल शर्मा शो पूरी दुनिया देखती है। पर भाई ये आपका प्यार है। और फिल्मों में क्या है कि आप एक किरदार में हो। फिल्में आपकी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हुई हैं, पर यहाँ पे आके ना असली रणवीर सिंह भी लोगों को देखने को मिलता है कि यार रणवीर असल में कितना लवेबल है। और ये भाई आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी है कि हमारे शो के साथ भी जुड़ जाते हैं आपकी वजह से। ये आपका प्यार है और बड़प्पन है। अच्छा, रोहित सर की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा खर्चा होता है। आपको पता है जहां जहां प्रमोशन करने के लिए जाते हो, उनका भी कम खर्चा नहीं होता। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, आप नजर मारिए। अरे तुम लोग स्कूटर पे कहाँ घूम रहे हो? वैनिटी वैन नहीं मिली क्या? नहीं मिली है ना, लेकिन वैनिटी है इतनी, मेरी तो फिल्म सिटी के बाहर लगी हुई है। अरे यहाँ तक आने के लिए स्कूटर लेना पड़ा भाई। हाँ, आपकी वैनिटी कहाँ की को भाई? अरे मैं तो वैनिटी तक गया ही नहीं, मैं तो टेंट के पीछे ही कपड़े बदल लिए। अरे यार, अब पहले बोलना था ना, मैं आपके पीछे कपड़े बदल लेता। ये ना, ये स्टेज पे जाके हंसाओ, यहाँ पे नहीं, ठीक है? चलो निकलो। हाँ हाँ। एक मिनट, अभी अर्चना जी क्या कर रही हो आप? रुक दिनेश, इधर आना। ओ, जितने भी गेस्ट आए हैं ना, उनसे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट चुरा रही हैं। अरे रोज तो ले जाते हैं, ले जाना यार, गाड़ी में रख। देखो, हम जा जाते हैं वहां, उस टेलीविजन शो का के मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा होता है, लेकिन ये भी गारंटी देता हूँ और ये रिकॉर्ड है कि जहां हम जाते हैं वो हाईएस्ट रेटेड टीआरपी आती है। बिल्कुल। एक बार एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा था, उसको पढ़ के 12 साल काम किया मैंने, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मोस्ट मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट्स। उन्होंने लिखा सिम्बा के बाद, दैट रोहित शेट्टी आज का मनमोहन देसाई है। हाँ हाँ, उस हिसाब से मैं अमिताभ बच्चन हुआ ना। नहीं क्या? नहीं क्या? लिखा था। और सिम्बा दिखाने के बाद लाइट जब ही ऑन हुआ और मैंने इनकी तरफ देखा
उन्होंने बोला तेरे को ऐसे बिगाड़ के रखूंगा तू बाहर काम ही नहीं करेगा। बादब बामुलायदा होशियार बर सल्तनते सर्कस में बादशाहों के बादशाह बादशाह अकबर के बेटे सलीम पधार चुके हैं। वाह अच्छा है काय? हम यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे आने का ऐलान करेंगे, एक अच्छा सा इंट्रो देंगे, हम स्टाइलिश वॉक करके यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर खुद का इंट्रो दे रहे हैं। हमारा इंट्रो कहाँ है? एक काम करिए, आप वापस जाइए, फिर से देती हूँ। बेटर। बामुलायदा होशियार वाह यहाँ से आ रहा है अकबर। वाह वाह दादा, वाह 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 वाह। खुद का इंट्रो इतना लंबा, हाँ हमारा इंट्रो इतना सा। खुद का जैसा इंट्रो दिया ना वैसा इंट्रो दीजिए हमें। अब हुजूर ऐसे लंबा में रिपीटेटिव फील होता है। रिपीटेटिव। अगर हम रिपीटेटिव की चिंता करने लगते ना तो आप दुनिया में ही नहीं आते। क्योंकि आपके जैसी 15 औलादे हम पहले ही रिपीटेटिवली पैदा कर चुके हैं। रिपीटेटिव। यहाँ आइए आप, यार हमें मेहमानों से मिलने दीजिए। वाह 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 महाराज आपके सलीम साहब की पगड़ी नाक पे आ गई नाच के, ये क्या कर? बहरहाल आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। शहजादे, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि जो जो आशिक अपनी बाशुका के लिए चांद सितारे तोड़ने जा रहे हैं वो ना जाएं, क्योंकि सारे सितारे यहाँ पर आ गए हैं। वाह वाह क्या बात है। यकीनन अब्बा हुजूर, आज जो है नासा वाले भी आसमान में टेलीस्कोप लगा के नहीं देखेंगे। हाँ आज वो लोग प्रोजेक्टर लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि सारे सितारे यहीं पे मौजूद हैं अब्बा। एक ही तारीफ को अगर दूसरी बार किया जाए ना तो उसे चापलूसी कहते हैं। अब्बा हुजूर, जो आपने पहली बार किया था वही चापलूसी लग रही थी। चापलूसी, मुआफी और गिड़गिड़ाना, ये हमारी रियासत के 3 स्तंभ हैं। हमने आपका ट्रेलर देखा, जैसे कि आप तार कोई पकड़ता है और लेकिन एहसास किसी और को होता है, सेम कनेक्शन हमारा भी है। अच्छा हाँ हाँ, पैदा ये हुए और पूरी रियासत से मुआफी हमें मांगनी पड़ी। राजेश हिरजी जी, जी जी, हमने देखा है आप रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में काफी फन लेकर आते हैं। ये हमारी औलाद है, इन्हें आप 10 दीजिए, हम आपको 20 देंगे। स्नेक काम में देरी किस बात की? आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, वरुण जी, आपको पता है क्या? हमारी जब दरबार की शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब हम अपना शटर अप करते हैं, सबसे पहले हमें आपकी याद आती है। क्यों? क्योंकि अपने दरबार में हम नए जूते पहन कर आते हैं और हमारे जूते करते हैं च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा। लेकिन आज हम यहाँ पर अपने पुराने जूते पहन कर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम चूचा चूचा करें, फिर आप भी चूचा चूचा करें और बहुत ज्यादा चूचा 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 हो जाए। अब्बा हुजूर, ये क्या चूचा 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 कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है? इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं, उनको यही लगेगा ना कि बेटा इतना हैंडसम है, अब्बा इतना छिछोरा है। पीछे देखिए कौन है। पीछे कौन है अब्बा हुजूर? कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि सब आगे निकल गए हैं। लेकिन आपने ये तो सही कहा, हीरोइनें आई तो हैं। जैकलीन जी, पूजा जी, आप लोग अगर चाहें तो हमारी रियासत की रानी आप बन सकती है। अब्बा हुजूर, रियासत में किलो के हिसाब से बहुत सारी रानियां पहले से ही मौजूद हैं। ये हमारे साहबजादे हैं, इन्हें जरा गौर से देखिए
और फिर इमेजिन कीजिए कि हमारी रानियां कैसी होंगी। अब्बा हुजूर, खूबसूरत रानी होने के लिए शर्त यह है कि राजा भी रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। और ये एक हमारे राजा हैं, ये शेरवानी पहनी, माला पहनी, फिर भी ऐसे राजा लग रहे हैं। इनको एक बार एक लड़की ने लुंगी में देख लिया, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़की को जब होश आएगा तो वो बताएगी कि क्या देखा है उसने। ये आपके दो हाथ दिखाइए, देखिए, ये गालों पर ऐसे रखिए। थोड़ी देर रखा रह सकते हैं? हाँ, ठंडा लग रहा है। क्योंकि कब हमारा हाथ आप पे उठ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। सॉरी अब्बा हुजूर, आई एम एक्सट्रीमली वो वेरी आप हम आपको कर दें, लेकिन हमारे लिए 4 शब्द कहिए तारीफ के हमारे मेहमानों से। ये है हमारे बादशाह अकबर, हमारे जहां बना, राजाओं के राजा, अकड़ से भरपूर, गुस्से की सीमा नहीं, दुश्मनों को सलाद की तरह काटने वाले, जिनको देख के दुश्मन थर थर कांपते हैं, जिद्दी इतने के बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। कहाँ लाके पटक दिया। ये बात बतानी जरूरी थी। इन्हें ये बताइए कि हम निडर कितने हैं। रोहित जी, ये इतने निडर है, इन्होंने मम्मी फिल्म बिना मम्मी पापा के 4 बार देखी है। 4 बार देखी है बिना पतलून गीली किए। क्या बोले जा रहे हैं? जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर बैठी हैं, आप उनके सामने ये सब मत बोला कीजिए। देखिए अब्बा हुजूर, जैकलीन जी यहाँ बैठी है तो हम खामखा आपसे बातें कर रहे हैं। जैकलीन जी, आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, इल्तिमास है, क्या 15 मिनट में आप पे लाइन मार सकता हूँ? गुस्ताख! आपके वालिद, आपके अब्बा हुजूर यहाँ पर खड़े हैं और आप ऐसी अहमकाना हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। बेटर बेटर। आई एम सॉरी। पूजा जी, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी हमारे साथ? अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आ रही? औलाद सामने खड़ी है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप। तो ठीक है, आज के बाद आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। डन अब्बा हुजूर, डन है। ठीक है, अकबर बनता है। और क्या बोलते हैं, आइटम क्या बोल रही? वो बनता है। ओ, रुक जाइए, ये तो लगता है हमारे दरबार का वक्त हो गया है। अमूमन दरबार हम अपने महल में लगाते हैं, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर ज़हीन लोग मौजूद हैं, हम अपना दरबार यहीं लगा लें। ठीक है, तो फरियाद सुनाइए। कोई फरियाद। अरे आपका क्या है? गाना नहीं सुनना है आपका, फरियादी को बुलाइए, वो फरियाद सुनाएगा। फरियादी को आन दे। इट्स माय वे और स्काई वे, और तुम्हें देख के लग रहा है कि सबका खाना तुम ही खाइबे। ये भैंस चुराने की सजा तो हम काट चुके हैं, फिर पुलिस क्यों आई है? हे, पुलिस नहीं हूं मैं एक कलाकार हूँ, फरियादी हूँ मैं, फरियादी हूँ। अरे यार, ओ सिंघम भाई, ओ क्या बात है यार, क्या बात दादा। अरे आप कलाकार हैं, ये पहले बता देते ना, खामखा हमारे अब्बा को भी पैंट गीली हो जाती। अरे पैंट गीली हो जाती तो धो देता मैं अभी के अभी, निचोड़ देता मैं अभी के अभी, सुखा देता मैं अभी के अभी। जयकान शिकरे। हम जयकान शिकरे नहीं, हम बादशाह अकबर हैं। हाँ तो अकबर शिकरे। अकबर शिकरे। रोहित जी, Oh God. आपने मेरी सिंघम के बात पे सिम्बा बनाई, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने सूर्यवंशी बनाई अक्षय के साथ में, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मेरी गोलमाल की टीम को लेके आपने सर्कस बना दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। और हवलदार केलकर, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ खेलकर, सही नहीं किया खेलकर। क्या बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा। सपना। अरे सिंघम भाई, सपना यहाँ पे नहीं है। नहीं है। क्या नहीं है? इन्होंने मेरी सपना को भी नहीं लिया, हमें तो अपनों ने लूटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हमें तो अपनों ने लूटा,
खैरों में कहा दम था, आपने मुझे अपनी मूवी में नहीं लिया। क्या मेरी गोलमाल में ह्यूमर कम था? रुकिए रुकिए रुकिए, आप जरा अपनी फरियाद बताइए हमें अभी के अभी। फरियाद तो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। जो मैं बोलता हूं, वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। क्या बात है? जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अपना अपना करो, अपना अपना करो। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बादशाह अकबर खड़े हैं? तो बैठ जाना भाई। सुनो, इसके ऊपर मत बैठना, कैपेसिटी नहीं है बेचारा। अब्बा हुजूर, आपसे 1000 बार कहा है जब कोई अक्षय कुमार की मिमिक्री करे तो बीच में मत बोलिए आप। चल चल, अपने बाप को मत सिखा जा। बादशाह टाइप दिखने वाले आदमी, मैं आपके लिए एक फरियाद लेकर आया हूँ। सुनाइए। साल में 8-8 मूवी भी तू लेकर आए, और आज फरियाद भी तू ही लेकर आएगा? नहीं, गलत है, ये गलत है रोहित जी। सुनिए, हेलो, गलत वलत कुछ नहीं है, ज्यादा बेकार तो मेरे साथ हुआ है। ओहो। मैं रोहित जी को कॉल करता था, मैंने कहा मिल लो, प्लानिंग कर लेते हैं अगली फिल्म की। तो बोलते हैं कि मैं 12 बजे फ्री होके 1 बजे मिलूंगा रात को, जबकि इनको पता है कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। ये क्या बात है, क्या बात है। रोहित साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये चीटिंग की है, मैं सच बता रहा हूँ, चीटिंग किया। माइंड ब्लोइंग यार, क्या बात है यार, क्या बात है। बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुन के। लग रहा है जरूर आप दोनों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई फूट डाल रहा है आप दोनों के बीच। फूट बर्दाश्त चाहिए मुझे। बर्दाश्त चाहिए। भाई साहब, हेलो, तो आप चिल्लाते रहते हो, चिल्लाओ थोड़ा कम, आसपास में शूट चल रहा है। शूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, शूट बर्दाश्त चाहिए। सिंघम साहब, थोड़ा गुस्सा थूक दीजिए। थूक बर्दाश्त चाहिए मुझे। क्या थूक बर्दाश्त चाहिए? थोड़ा पानी पी लो भाई, एक आध घूंट पानी पी लो। बर्दाश्त चाहिए मुझे, खून बर्दाश्त चाहिए। लगता है ये आदमी रुकने नहीं वाला है। हमें निकलना चाहिए, आप ऊंट निकालिए हमारा। बहुत अच्छे। खून बर्दाश्त चाहिए मुझे, खून बर्दाश्त चाहिए। हम समझ गए, आपको बर्दाश्त नहीं, आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अरे आप रुक जाइए, पीछे क्या चाहिए मुझे? बर्दाश्त चाहिए, बर्दाश्त चाहिए मुझे। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि जो सिंघम साहब है उनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, ना शूट बर्दाश्त है, ना घूंट बर्दाश्त है, ना थूक बर्दाश्त है, ना ऊँट बर्दाश्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं। भाई रिलैक्स। रूट बर्दाश्त चाहिए मुझे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। रूट बर्दाश्त चाहिए मुझे। रूट बर्दाश्त चाहिए। मुझे छेड़ रहा है तू। रूट बर्दाश्त चाहिए मुझे। रूट बर्दाश्त चाहिए मुझे। एक बार हमारी सर्कस की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रोहित सर, ये सीजन जब से शुरू हुआ है, मुझे लगता है आज और कल हमने जितना मजा किया, जितना हंसे, हम लोग शायद ही कभी इतना हंसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो और मच, थैंक यू। ये श्रेय रोहित सर को जाता है, बिकॉज पूरी टीम को साथ में लेके आना। और रणबीर पाजी, लव यू। आप जब भी आते हो एनर्जी आती है, और आज पूरी टीम, थैंक यू सो मच। आज इतना मजा आया और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को।